राम। जय जय सीताराम। हम लोग सदानी दरबार के इतिहास पर एक फिल्म बनी है धुनेश्वर महादेव, जिसका आज प्रदर्शन जो है प्रीमियर था कलश मॉल से रायपुर में। हमारे साथ में सदानी मंडल के बहुत सारे लोग हैं। क्या नाम है बेटे आपका? क्या पिक्चर कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी। जी जी, क्या नाम है आपका? सुमन सचदेव। क्या कहोगे? फिल्म बहुत ही अच्छी थी और हमें सदानी दरबार के ऊपर बहुत प्राउड फील हो रहा है। उसके ऊपर फिल्म बनी है, बहुत ही अच्छा लगा, आनंद आया। जय सीताराम। हमारी एक बुक है शिदानी प्रकाश, उस पूरी बुक को 3 घंटे में दिखाया गया, हमें बहुत अच्छा लगा। और जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। हमारे दरबार को ऐसे प्रेजेंट किया जा रहा है, हमें बहुत अच्छा लगा। जय जय सीताराम। हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारी सिंधी समाज को भी आगे बढ़ने का मौका मिला और हमारे धर्म को इतना अच्छे से प्रचार किया गया। जय जय सीताराम। हमें ये पिक्चर देख के बहुत अच्छा लगा। हमें इतना अच्छा लगा कि हमारी धर्म को दूसरों को भी दिखाया जा रहा है और दिखाया जा रहा है कि हमारा दरबार कितना आगे बढ़ रहा है। जय जय सीताराम। बहुत ज़्यादा अच्छी थी मूवी और सबसे रिक्वेस्ट है कि सब आके ज़रूर देखें। बाकी लोग तो कहते हैं कि हमारे फेवरेट हीरो ये हैं वो हैं, पर हमारे गुरु ने हमें बताया कि असल में हमारे धर्म को जिन्होंने बढ़ावा दिया, जिन्होंने लोक कल्याण का उपदेश दिया, वो हमारे हीरो हैं, जो कि हैं सदगुरु साईं सदाराम साहब। बहुत अच्छा है। धर्म को जानना है और सदानी दरबार को जानना है तो ये पिक्चर जरूर देखें। हिंदी भाषा में बनी भी है, बहुत सारा इतिहास है। आपको देखकर धर्म के प्रति जो ज्ञान है आपका वो बढ़ेगा और संतों की जो वाणी है वो निश्चित रूप से आपका कल्याण करेगी। मानव कल्याण के लिए ही संतों का आगमन होता है। उनकी वाणी जो होती है वो एक मार्ग दिखाती है मनुष्य को कि बेहतर करें, अच्छा करें। तो निश्चित रूप से सिंध से लेकर रायपुर तक की जो यात्रा है संतों की, वो ये सदानी दरबार के धुनेश्वर महादेव फिल्म में देखने के लिए मिलेगी। मैं तपेश जैन नरेंद्र ठाकुर के साथ में। बोलिए जय जय सदाराम। जय जय सीताराम। बढ़िया।